दोनों होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके लिए एक वर्ब अलग से ले आए, मेकिंग। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब जब ऑब्जेक्ट की जगह होगा तब तब आप उसको आर्टिकल ए एन देंगे। हिंदी में एक आए चाहे ना आए, इस आर्टिकल एन का मतलब अ काइंड ऑफ, एनी से होता है, एक तरह का। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग अ प्लान, तो इज मेकिंग फाइनाइट वर्ब, और बनाने का प्रभाव पड़ा योजना पर, तो हम लोग फाइनाइट वर्ब का भी ऑब्जेक्ट ले आए। अब देखो, योजना बनाने का उद्देश्य क्या है सरकार का? एक नए कार्यक्रम का आयोजन करना। और जिस वर्ब से उद्देश्य का पता चले वो नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट को हम लोग अभी पर कैसे सीख रहे हैं? टू प्लस, जनरली आपको टू प्लस यून स्ट्रक्चर ही मिलता है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग अ प्लान टू, आयोजन करने के लिए कंडक्ट वर्ड लिखा है ना, टू कंडक्ट अ न्यू प्रोग्राम, और ये टू कंडक्ट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। आयोजन करने का प्रभाव एक नए कार्यक्रम पर पड़ा, किसी पुराने कार्यक्रम पर या किसी मीटिंग पर नहीं पड़ रहा है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि कैसे वो ऑब्जेक्ट हुआ। हम लोगों ने somebody समथिंग करके भी ऑब्जेक्ट सीखा है, और कैसे प्रभाव पड़ता है, रिसीव करना होता है, वो सबसे ऑब्जेक्ट सीखा है हम लोगों ने। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग अ प्लान टू कंडक्ट, आयोजन करने के लिए। और आयोजन करने का प्रभाव किस पर पड़ा? एक नए कार्यक्रम पर, तो ये कंडक्ट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और एक नए कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? उन अधिकारियों को निर्देश देना। तो फिर से नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट को कैसे लिखते हो? टू प्लस V1 में, तो टू इंस्ट्रक्ट। और उन अधिकारियों के लिए क्या लिखोगे आप? दोज ऑफिसर्स। और उन अधिकारियों को निर्देश देने का उद्देश्य क्या है? अब देखो, कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? उन अधिकारियों को निर्देश देना, उन अधिकारियों को निर्देश देना। और उन अधिकारियों को निर्देश देने का उद्देश्य क्या है? पर्याप्त आर्थिक सहायता, देखो, उपलब्ध कराना, तो टू प्रोवाइड। और उपलब्ध कराया, क्या उपलब्ध कराया? पर्याप्त आर्थिक सहायता, तो इनफ इकोनॉमिक हेल्प, इनफ इकोनॉमिक हेल्प। और किसे उपलब्ध कराया? उन गरीब और असहाय लोगों को उपलब्ध कराया। क्या उपलब्ध कराया? पर्याप्त आर्थिक सहायता। ये रहा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा वर्ड का हो गया। उस टाइम में यही तो कह रहा था कि आप बस बने रहिए, भागना नहीं, ऊबना नहीं। और उपलब्ध कराया, किसे उपलब्ध कराया? पहले एक वर्ड का ऑब्जेक्ट लिखा रहता था, रोहन, अब हमने ज्यादा वर्ड का ले लिया। और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता तो आप प्रेपोजिशन टू का यूज करते हो, फिर क्या लिखते हो? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उन गरीब और असहाय लोगों को, टू दोज पुअर एंड हेल्पलेस पीपल। यहां से सेंटेंस कंक्लूड हुआ। अब देखो, जैसे क्या है, मान लो सेंटेंस केवल इंग्लिश में लिखा होता, हिंदी ना होती, तो आप कैसे समझते? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग अ प्लान, भारत सरकार योजना बना रही है, टू कंडक्ट, आयोजित करने के लिए, आयोजन करने के लिए, अ न्यू प्रोग्राम, एक नए कार्यक्रम का। टू इंस्ट्रक्ट, निर्देश देने के लिए, दोज ऑफिसर्स, उन अधिकारियों को, टू प्रोवाइड इनफ इकोनॉमिक हेल्प, पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए, टू दोज पुअर एंड हेल्पलेस पीपल, उन गरीब और असहाय लोगों को। आप जाने अनजाने सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब्स भी सीख चुके हैं, और सेंटेंस का पार्सिंग भी सीख चुके हैं, कितना पढ़ के रुकना है। और अगर और सुनो, ये जो वर्ब के पहले टू लिखा होता है ये इन्फिनिटिव मार्कर होता है। मैं बार बार सब बताऊंगा धीरे धीरे। अभी हमारा पर्पज सिर्फ इतना है कि कैसे हम ये जान पाएं कहाँ नॉन फाइनाइट है, कहाँ फाइनाइट है। एक से अधिक वर्ब, सबके अपने अपने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की जगह ना गलत हो, वर्ब का फॉर्म ना गलत हो। बाकी, और जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लिखते हैं, वास्तव में प्रीपोजिशन वाला टू होता है। खैर, कितना समझ पा रहे हैं आप? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग अ प्लान टू कंडक्ट अ न्यू प्रोग्राम, है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब जब ऑब्जेक्ट की जगह मिलेगा आप आर्टिकल एन का यूज करना, ठीक। टू कंडक्ट अ न्यू प्रोग्राम, फिर क्या लिखा आपने? टू इंस्ट्रक्ट दोज ऑफिसर्स, टू ऑफिसर्स है ना, टू प्रोवाइड इनफ इकोनॉमिक हेल्प, ठीक है। अब प्रोवाइड somebody with something भी होता है, किसी दिन हम आपको वो भी एग्जांपल लिख के दिखाएंगे, है ना, जिसमें somebody को पहले लिखेंगे, something को पीछे ले जाएंगे। और ये somebody something ये होते हैं जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। मैंने आपको टीच वाले वर्ड से दिखाया था, है ना। खैर, कितना समझ पा रहे हैं?
देखो, अगर आप बीच से पढ़ रहे हैं मुझे, तो प्लीज जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पहले जो 4-5 वीडियोज हैं आप उन्हें देखिए, और एक साथ बिल्कुल नहीं देखना है। आप अक्सर ऑनलाइन में ये गलती करते हैं, एक ही दिन में 3-3 4-4 वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, बस वहीं से आप बहुत पीछे रह जाते हैं। और ये सब जो तरीके हैं सेंटेंस बनाने के, ये वास्तव में क्या है, हम आपको इस तरफ ले जा रहे हैं जहाँ से आप सेंटेंस का अर्थ खुद निकाल पाएँ। नौकरी तभी होगी, पढ़ाना चाहते हैं तभी आप पढ़ा भी पाएंगे। और आप यकीन मानिए, आप जुड़े रहिए केवल। टेंस जब मैं खत्म करूंगा, जिस पॉइंट पर मैं कंक्लूड करूंगा, उस पॉइंट पर ये मैं फील करा दूंगा कि वास्तव में अब आपको चीजें बेहतर स्तर पर हैं, अब आप चीजों को समझ पाए हैं, है ना। तो एक चीज और करनी है, आपको मूल्यांकन करना होता है हर दिन कि हम आज फाइनली कितना इंप्रूव हुए। ऐसा तो नहीं सिर्फ आते रहे जाते रहे रास्ता नापते रहे। या जिस किसी के साथ भी ऑनलाइन पढ़ा, वास्तव में कितना ब्रेन में डेटा गया, कितना यूजफुल डेटा गया। और आप अपने आप को कंसंट्रेट करके रखिए, जितना जरूरी है उतना सुनना है, बाकी स्किप करना है। मैं कोशिश करूंगा जो थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ इसको भी खत्म कर दूं, एक सेंटेंस और दूं कि यही क्लास रोक दूं, है ना। भागना नहीं है ना। और यहाँ से टू दोस पुअर पीपल, ये ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। और कुल वर्ब्स कितनी थी आपके पास, इज मेकिंग फाइनाइट और बना रहा है, ठीक। टू कंडक्ट एक नॉन फाइनाइट, और ये इसका ऑब्जेक्ट। टू इंस्ट्रक्ट दूसरा नॉन फाइनाइट, इसका ऑब्जेक्ट दोज ऑफिसर्स। टू प्रोवाइड अगला नॉन फाइनाइट वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंच गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लॉजेज भी दिखाऊंगा, फ्रेज भी दिखाऊंगा, बट धैर्य से आप बैठे रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। एक सेकंड देखो और करते हैं, फिर चीजों को कंक्लूड करते हैं। आप जैसे मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, आप इनको लिखते चलिए, समझते चलिए, और आप कोशिश करिए सेंटेंस को एक लाइन में रखने का, है ना। सेंटेंस एक लाइन में खत्म हो वो ज्यादा सही है। अगर कॉपी या नोटबुक आपका जो है एक पार्ट का है, तो इस अब ऐसे लेके लेफ्ट और राइट एक साथ खुला रहे पेज, है ना। ऐसे पेज पर मत लिखिए कि एक तरफ का ढका रहे। जब दोनों खुला रहेगा लेफ्ट और राइट, तो आप सेंटेंस को दूर तक ले जाना, ठीक, दूसरे पेज तक ले जाना। तो वे मेहनती विद्यार्थी अपने दोस्तों को